मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और प्यारे बच्चों, वक्त वक्त पे जब भी कोई समय मिलता है हम आपको मोटिवेट करते हैं। हम आपको कोशिश करते हैं कि भाई बेहतर से बेहतर जो है तालीम की जितनी भी बातें हैं, वो चाहे नौकरी की हो चाहे एडमिशन्स की हो, हम हर तरह की बातों पे आपको मोटिवेट करें, आपको आगे लेके जाएं, आपको बताएं। तो यही मैं कहना चाह रहा था, जितने भी एग्जाम निकल रहे हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है चाहे बोर्ड पैटर्न एग्जाम है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा पोर्टल जो चालू किया है। पहले क्या होता था, जितनी भी प्राइवेट नौकरियां लगती थी वो ठेकेदारी के थ्रू लगती थी, उसमें ठेकेदारी होती थी। अभी गवर्नमेंट ने उनको अपने अंडर में ले लिया है और HKRN करके एक डिपार्टमेंट बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम करके एक डिपार्टमेंट बनाया है, जिसमें कुछ कंपनीज को मतलब एक आम आदमी को टेंडर ना देके किसी कंपनी को दिया जाता है और वो उसमें थोड़ा ठीक रहता है। मतलब जो शोषण एक छोटे छोटे ठेकेदार हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय होते थे उनका करते थे, उस शोषण से अब धीरे धीरे उनको बचा जा रहा है। तो आज हम जो आपके सामने यहां हाजिर हुए हैं ये लाइव सेशन में, वो इसलिए हाजिर हुए हैं कि अभी 2-3 दिन पहले बहुत सारी वैकेंसियां HKRN पे निकली हैं और आज भी बहुत सारी वैकेंसियां निकली हैं। आज निकली हैं जापान के लिए। अगर कोई साथी जापान जाना चाहता है, वो भी हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका सारा जो भी कुछ है वो हरियाणा गवर्नमेंट सब आपका करेगी। आपको सिर्फ अप्लाई करना है HKRN के पोर्टल पे, और आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको थोड़े दिन जापानी लैंग्वेज सिखाई जाएगी और फिर हरियाणा गवर्नमेंट आपको जापान लेके जाएगी, वहां आपको जॉब्स मिलेगी, और जिसमें लगभग जो सैलरी है वो 1,76,000 जापानीज है। वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो अभी मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं साथियों, वो बताने जा रहा हूं। आज 7 तारीख लास्ट डेट है। 33 वैकेंसी, मतलब 33 टाइप की 33 प्रकार की वैकेंसियां अभी HKRN पे इस वक्त निकली हुई हैं, जिसकी लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की वो 7 तारीख है। तो 7 तारीख से पहले पहले सभी बच्चों से मेरी ये गुजारिश है, सभी जो मेरे साथी हैं, छोटे भाई हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इन फॉर्म को अप्लाई कराएं। जब तक आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती है, जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, आप तैयारी करते रहें, परमानेंट के लिए लगे रहें, और उसके साथ के साथ में आप HKRN पे जरूर अप्लाई करवाएं, क्योंकि इस पे कोई आपको टेस्ट नहीं देना है, कोई आपको एग्जाम नहीं देना, सिर्फ आपकी जो फैमिली आईडी है, आपकी जो इनकम है, उसके हिसाब से होगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, इसमें सिलेक्शन होने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होगा हमारा HKRN पे। HKRN पे कैसे सिलेक्शन होगा, सबसे पहले मैं बता दूं, HKRN पे हरियाणा गवर्नमेंट, इसको ना साथ ही एक बार एक काम कर देते हैं, इसको शेयर कर दे मैक्सिमम, ताकि थोड़ा ज्यादा बच्चों तक अगर ये हमारी बात पहुंचेगी, ज्यादा बच्चे इसको सुनेंगे, तो हो सकता है ज्यादा बच्चों को ये फायदा होगा इंशाल्लाह। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी अभी मेरे ये 20-30 साथी देख रहे हैं, अगर सभी साथी इसको शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा और इंशाल्लाह ज्यादा इसका फायदा उठेगा अल्लाह के करम से। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, HKRN में सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया, कैसे सिलेक्शन होगा HKRN में, क्या करें कि हमारा सिलेक्शन HKRN में हो जाए। HKRN में सबसे पहले जो पहला सबसे बड़ा जो अहम इसका सिलेक्शन का जो अहम जो किरदार निभाता है, जो मुख्य किरदार है, जिसका मुख्य भूमिका जिस चीज की है, वो है हमारी फैमिली इनकम। फैमिली आईडी में अपनी इनकम कम से कम, जिसकी जितनी कम इनकम होगी उसको उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। स्पेशल 100 नंबर में से 40 नंबर आपकी फैमिली आईडी की इनकम के हैं। वेरी गुड, तैयब कह रहा है, शेयर कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया तैयब भाई। और बाकी जो साथी बच रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, जैसे आफ्ताब भाई है, एहसान भाई है, परवेज भाई है, इनसे खालिद भाई है, दिल्ला भाई है, ठीक है, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये सारे जसवंत भाई है कि शेयर कर दें इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों तक अगर पहुंचेगा तो फायदा होगा। तो मैं बता रहा था HKRN में कैसे सिलेक्शन होता है। सबसे पहले यही समझना है कि HKRN में सिलेक्शन कैसे होता है। HKRN में सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहली जो बात है कि आपकी जो फैमिली आईडी है उसमें जो इनकम है, इनकम वेरीफाइड होनी चाहिए। बहुत सारे साथियों ने इनकम तो डाल रखी है बट वो वेरीफाइड नहीं है, तो उस पर अगर किसी साथी की वेरीफाइड नहीं है इनकम, तो वो इनकम डाल के क्या करे, अपनी को वेरीफाइड करा। वेरीफाइड कैसे होगी, वेरीफाइड होगी वो, उस पर आप ग्रीवेंस लगाएं, उस पर आप ग्रीवेंस लगाएं, तो उस पर आप ग्रीवेंस लगाएं, और ग्रीवेंस लगाने के बाद इंशाल्लाह वो आएगा, तो आपके पास जो आपका BLO है, या आपका जो टीचर है, या आपका जो वो फैमिली आईडी को जो देख रहा है, उसके पास आपकी ग्रीवेंस आ जाएगी और वो आपके पास फोन करेगा या आपको बुलाएगा और आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई हो जाएगी। तो पहला 40 नंबर जो है फैमिली आईडी में इनकम के,
10 नंबर जो है सोशल इकोनॉमिक के हैं, यानी किसी के घर में अगर जॉब नहीं है तो 10 नंबर उन बच्चों के लिए है। अगर किसी की फैमिली में कोई अनाथ है, मां भी नहीं है और बाप भी नहीं है, बच्चा अनाथ है, तो 10 नंबर उसके हैं। और 5 नंबर क्वालिफिकेशन के हैं। मान लो जैसे किसी फार्मासिस्ट की जगह निकली है, अगर फार्मासिस्ट की जगह निकली है तो जिसने बी फार्मेसी या डी फार्मेसी का रखा 5 नंबर उसका है। और अगर किसी ने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ले रखा है, मान लो जैसे डी फार्मेसी की जो भी किसी ने बी फार्मेसी ले रखा है या एम फार्मा कर रखा है, तो 5 नंबर उसके हैं। 5 नंबर तो हो गई क्वालिफिकेशन के, 5 नंबर हो गए आपके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के। अगर जो क्वालिफिकेशन आपने पकड़ रखी है, जो क्वालिफिकेशन आपके पास है इस वक्त, मान लो कोई भी जॉब निकली है, मिसाल के तौर पे सिविल जेई की जॉब निकली है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है या बीटेक है, ये रखा है गवर्नमेंट ने रखा। अगर डिप्लोमा रखा है तो और बीटेक रखा है, अगर किसी बच्चे ने एमटेक कर रखा है या पीएचडी कर रखा है, तो उसको 5 नंबर अलग से, 5 नंबर तो क्वालिफिकेशन के मिलेंगे और 5 नंबर जो आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास है, 5 नंबर आपके उसके मिलेंगे। अब आता सीईटी। जिन बच्चों ने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है उनसे मेरी ये साफ गुजारिश है कि मेहरबानी करके वो अपने HKRN का जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है जो, उस पे उसको अपडेट करवा दें। जिस बच्चे ने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है 10 नंबर सीईटी के हैं, ये ध्यान दे लें। कितने नंबर? 10 नंबर आपको सीईटी के मिलेंगे। आपने सीईटी जो है, जिन जिन बच्चों ने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है वो अपने HKRN का जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उसमें सीईटी को जरूर दर्ज करा। चाहे आपके 38 ही नंबर है, चाहे आपके 40 ही नंबर है, अगर आपने इसको उसमें ऐड करा दिया तो आपके 10 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ये होगा आपका। अब इसमें 5 नंबर किस चीज के? 5 नंबर है आपके एक्सपीरियंस के। किसके हैं? एक्सपीरियंस के 5 नंबर है। और अगर आपने गवर्नमेंट से आपका एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो एक्सपीरियंस आपने कहीं भी अगर काम करा है, चाहे प्राइवेट कंपनी में काम करा है, चाहे आपने गवर्नमेंट कंपनी में, बहुत सारे ये